फिर देखो, ऐसा तो नहीं है कि मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। चैम्पियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान में कोई क्रिकेट हो रही है और मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, और बाबर पे बात हो रही हो या पाकिस्तानी टीम पे बात हो रही हो, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं आऊँ। तो लोगों ने इतना याद किया मुझे और ऐसे ऐसे मैंने कमेंट देखे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे आना पड़ेगा मैदान में। पाकिस्तान के साथ जो है ना कुछ बुराई चलती है। जैसे 2021 में सारी चीज़ें हमने कर ली थी, लेकिन वो एक कैच छूटा तो हम हार गए। 2022 में शाहीन इंजर्ड हो गया। 2023 में जब हमें नसीम शाह की ज़रूरत थी तो नसीम शाह इंजर्ड हुआ तो वो वर्ल्ड कप में नहीं गया। 2024 में हमारे पास सारी चीज़ें थी, सारे बॉलर्स थे, मोहम्मद आमिर भी वापस आ गया था, शाहीन भी था, सब कुछ था, लेकिन हम वो भी हार गए। तो कुछ ना कुछ है हमारे साथ पनौतीपन। उस वक्त ये था कि हमारे पास चलो वो था कि 4-5 साल से बाबर कैप्टन था, सबको ये था कि चलो कैप्टनसी पे ब्लेम डाल दो, कुछ ना हो, हर चीज़ पे कैप्टनसी कैप्टनसी कैप्टनसी। 4-5 साल से मैं यही सुनते आ रहा था कि कैप्टनसी पे हमें ब्लेम डालना है, तो वही कैप्टनसी पे ही ब्लेम डाला जा रहा था बाबर आजम पे। तो खैर उस पर ब्लेम डालना फिर ख़त्म करते हैं। फिर रिजवान कैप्टन आया और फिर जो हम वनडे सीरीज़ जीते। और फिर साइम अयूब हमारे पास अच्छा चल रहा था, तो साइम अयूब ने पता नहीं फील्डिंग की, वो इंजर्ड हो गया। और फिर हमारे पास से जो हमारा ड्रीम था कि फ़खर और साइम एक साथ ओपन करेंगे, वो चीज़ चली गई बिल्कुल ही। हमने बोला कि चलो साइम नहीं है, चलो फ़खर कुछ कर लेगा, लेकिन हमारा पनौतीपन इतना है पाकिस्तानियों का और हमारी टीम का कि फ़खर ज़मान पहली ओवर में जब बॉल आती है फील्डिंग करने गया तो वो इंजर्ड हो गया। हमारे प्लेयर्स में किस चीज़ की कमी है, पता नहीं आयरन की कमी है, किस चीज़ की कमी है कि हम फील्डिंग करने जाते हैं हम इंजर्ड हो जाते हैं। मैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को, पता नहीं सारी टीम के प्लेयर्स को देख रहा होता हूँ कि वो उछल उछल के डाइव मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो इंजर्ड नहीं होते। हमारे प्लेयर्स हल्की सी स्लाइड मारते हैं, कुछ करते हैं तो वो इंजर्ड हो जाता है, उनका पैर टूट जाता है, वो उनकी कमर फारिग हो जाती है। फ़खर ज़मान ने हालांकि कोई एफर्ट नहीं मारा था कि वो उसको इंजर्ड होना था, हल्का सा वो बैठा, उसकी कमर में चोट आ गई, इंजर्ड हो गया। हमारे प्लेयर्स का क्या फिटनेस लेवल है, हम क्या खाते पीते हैं, हमारा क्या चल रहा है, हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं, क्या हो रहा है कि हम हल्की सी फील्डिंग करने में हमारे सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। पहले शाहीन हुआ था, फिर अभी साइम की ज़रूरत थी, साइम हो गया, फिर नसीम हो गया था, तो हल्की सी फील्डिंग करने में हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। एक और ये पनौतीपन। अब जब सबको पता है कि बाबर की पोजीशन नंबर 3 है, उसकी परफॉर्मेंस अभी नहीं चल रही है, उसका काम ही यही है कि टीम को साथ लेके चलना, उसका गेम मारने वाला है नहीं, जब सबको पता है, लेकिन फिर भी क्यों उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अपनी बल्ली उतारनी है, जब रिजवान को पता है। मतलब कि हमारे प्लेयर्स इतना भी ये नहीं है कि कोई भी आप ओपनर्स नहीं खड़ा कर पाए बैकअप पे, आपके पास कोई ओपनर ही नहीं है। फिर उस मैच में फिर हमारे बॉलर्स माशाल्लाह अपनी होम कंडीशन में होते हुए भी, शाहीन, हारिस सब इतना पिटर हैं। सिर्फ नसीम शाह ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो अबरार ने बस एक ही आउट किया था, उसके बाद वो भी पिटा। कोई कैप्टनसी कोई कुछ नहीं, जब 3-4 आउट हो जाते हैं तो आप 320 रन कैसे पड़ गए। अब इस पे कोई कैप्टनसी पे ब्लेम नहीं करेगा, ये भी कि भाई रिजवान ने एक बार बाबर को ये बोल दिया कि भाई कप्ताना मेरी जान, अगर बाबर से एक बॉल छूट गई तो वो सब कुछ भाई ब्लेम हो रही। तो अरे 320 रन कहाँ से बन रहा है, कैप्टनसी भी तो देखो, बॉलिंग भी तो देखो क्या हो रही है, क्या फील्डिंग हो रही है, ये चीज़ें भी तो देखो। ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीत गए थे, साउथ अफ्रीका में कैसे जीत गए, अपनी होम कंडीशन में नहीं जीत पा रहे। इस पर कोई कैप्टनसी में नहीं बोलेगा, लेकिन सबको ये है कि भले बॉलिंग पिटती रहे, उसके बाद हम पिटे। फिर साउथ शकील साहब ओपनिंग करने आए, 19 बॉलों पे 3 रन वो बना रहे हैं, उसका कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो कोई प्रेशर शायद बाबर पे नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद रिजवान 15 बॉलों पे 2 रन बनाते हैं, लेकिन उससे भी यही आता है कि भाई प्रेशर बाबर डाल रहा था, लेकिन टुक टुक तो रिजवान भी कर रहा था। चलो बाबर ने थोड़ी बहुत इनिंग्स बिल्ड करना शुरू की, 5 चौके 1 छक्का मारा उसने, उसके साथ यही था ना कि कोई उसके साथ टिकेगा, उसके साथ इनिंग्स बिल्ड करके चलेगा, और यही होता है वनडे में मारने वाला खेल नहीं होता। 320 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, आपको 300 बॉलों पे 320 रन बनाने थे, तो आपको रना बॉल ही चलाना था, और फिर जब आपकी विकेट्स रह जाती तो फिर आप एंड में मारते, और यही होता है हमेशा। लेकिन फिर वो आउट हुआ, पे फ़खर ज़मान को भेज दिया, और पे फ़खर ज़मान साहब पता नहीं कौन किसके अंदर इतनी अकल थी कि फ़खर ज़मान को चौथे नंबर पे भेज दिया। हालांकि
उससे ना रोटेशन हो पा रही थी, ना कुछ हो पा रही थी, ना स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, ना कुछ कर रहा था। वो बस लगा हुआ था कि अरे यार तो उसको बिठा ही देते, इंडिया वाले मैच में ही कुछ बचा देते, कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन उसको नंबर 4 पे भेज दिया कि जाओ कुछ भी हो बस खेलो, भले आपकी कमर में चोट आ गई, कुछ भी आ गई हो, लेकिन आप खेलो, इंडिया वाला मैच जा बाहर में। उसको भेज दिया। अब वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा, उसके ऊपर और बाबर पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन नहीं, हर चीज़ का ब्लेम बाबर पे डालना। बाबर 320 रन अकेले बनाया गया क्या? चलो सलमान अली आगा, सलमान अली आगा ने एंकर इनिंग्स खेली और फिर बाबर भी स्लो स्लो करके चल रहा था कि सलमान अली आगा खेलेगा, फिर दोनों इनिंग्स को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बाबर अपने विकेट नहीं देना चाह रहा था। अगर वो विकेट दे देता तो फिर दोनों एंड से ही, क्योंकि दोनों अगर एंड से मारते तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दोनों एंड से ही मारते रहता है, एक बंदा मारता है एक बंदा रोकता है। तो वही चीज़ हो रही थी, एक बंदा मार रहा था, एक बंदा स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, और वही चीज़ चल रही थी और इकट्ठा अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन सलमान अली आगा खेलते खेलते एक बैड शॉट मार के आउट हो गए। फिर तैयब ताहिर की सिलेक्शन मुझे समझ में नहीं आती। फिर बोलते हैं कि कराची के लड़कों को खिलाया नहीं जाता, और जब कराची के लड़के खिलाते हैं तो फिर आप देख लो परफॉर्मेंस साउथ शकील की और तैयब ताहिर की। इससे अच्छा इरफान खान नियाज़ी था कि अगर आप तैयब ताहिर की जगह इरफान खान नियाज़ी को सेलेक्ट कर लेते, या फिर आप कामरान गुलाम को भेज देते साउथ शकील की जगह। लेकिन नहीं, अब जब कराची के लड़के खिला रहे हैं तो कराची के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। तैयब ताहिर साहब 0 पे आउट हो गए। तो अब जब बाबर पे इतना प्रेशर आ जाएगा सब चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है उसने फिर मारने ही किया, और फिर वो गलत बॉल पे आउट भी हो गया। गलत क्या, उसका बैड शॉट था, जाहिर सी बात है जब प्रेशर आ गया तो फिर मारना ही था। और फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने कोशिश की ये सब की, लेकिन सब चीज़ों का ब्लेम बाबर पे बस डालना है। अब ना कोई बोलेगा कैप्टनसी के बारे में, ना कोई बोलेगा बॉलिंग के बारे में, सब चीज़ों का ब्लेम बाबर पे डालना है। अब ओपन भी उसको करवा रहे हैं, भाई उसको नंबर 3 पे भेजो। तो अब ये चीज़ें शुरू होंगी कि हर चीज़ का ब्लेम बाबर पे डालो, उसको ओपन पे भेजो, ताकि अब उसका जो है ना पत्ता घटा हुआ बहुत हो गया। अब ये अब 4 हैं, तो बस यही सीन है। तो सबको सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट जानबूझ के हरकतें कर रही है, या रिजवान इसके पीछे मिला हुआ है, या क्या कर रहा है कि फजूल में बाबर पे प्रेशर डाल के उससे ओपन करवा रहे हैं, और फिर मीडिया ये सब फजूल चीज़ें सब बाबर पे डालनी है। बाबर तो ना बॉलिंग कर रहा है, ना बाबर सिर्फ खाली फील्डिंग कर रहा है, उसके साथ कोई खड़ा होने वाला प्लेयर नहीं होता। वो जब रोकता है तो सामने वाला आउट हो जाता है, जब सामने वाला आउट हो जाता है तो फिर वो प्रेशर में आ जाता है। यही है, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं बैट्समैन। बहरहाल जिसको जो कमेंट करने करे, मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन थी। मैं बाबर को हमेशा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सिचुएशन थी उस मैच की। आपको जो भी बोलना बोलेंगे, स्लो इनिंग्स थी, जो भी इनिंग्स थी, विराट कोहली ने इतने रन बना दिए। विराट कोहली का देख लिया 22 रन पे आउट हो गया। और विराट कोहली के साथ जो है ना सामने वाले प्लेयर भी होते थे खेलने के लिए, धोनी टाइप होते थे, और बड़े प्लेयर्स होते थे, युवराज सिंह होता था, सुरेश रैना होता था। हमारे पास कोई है इस टाइप का कोई प्लेयर, युवराज सिंह या सुरेश रैना टाइप के प्लेयर जो विराट कोहली के साथ लेके चले मैच? तो बस बाबर के साथ उसका रोटेशन वाला कोई नहीं था, फ़खर से नहीं खिलाया जा रहा था। फ़खर आउट हो गया, साउथ शकील ने ओपन पे कुछ नहीं किया, रिजवान भी जल्दी आउट हो गया, तो और बाबर क्या करता। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी मुझे नहीं लगता हम जीतेंगे, और इंडिया वाला मैच भी मुझे नहीं लगता हम जीतेंगे। फ़खर चला गया, उसी जगह इमामुल्ला का है, और बहुत मुश्किल है हमारा जीतना। देखते हैं क्या होगा, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान इंडिया के वीडियो में हम मिलेंगे आपसे समीर भाई के घर पे, होपफुली। देखते हैं क्या होता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आसान क्यों, और अल्लाह हाफ़िज़।